साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। आज फिर आप जी के चरणों में लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण की अमृत वाणी, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है सत्संग के क्या फायदे हैं। चलिए सुनते हैं इस अमृतवाणी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपको पता है कि सत्संग सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग के महत्व को बताया है और इसके चमत्कारी लाभों के बारे में समझाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सत्संग हमारे मन, विचार और जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सत्संग का अर्थ और महत्व। सत्संग का अर्थ होता है संत यानी सत्य, संग यानी संगति। जब हम सज्जनों, संतों और आध्यात्मिक विचारों से जुड़ते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता और कई उपदेशों में सत्संग को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। नंबर 2, श्री कृष्ण और सत्संग की शक्ति। श्रीमद् भागवत गीता में एक सुंदर कथा आती है। जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि भक्तों को भव सागर से पार करने का सबसे सरल उपाय क्या है, तब भगवान ने कहा सत्संग ही संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यह श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह जीवन को बदल सकता है। नंबर 3, सत्संग के चमत्कारी लाभ जैसे मन की शांति और सकारात्मक सोच। सत्संग में शामिल होने से नकारात्मक सोच, विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जब हम अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ होते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही बनती है। जीवन में सही मार्गदर्शन। सत्संग में हमें अनुभवी संतों और विद्वानों से ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकते हैं। यह श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की तरह है, जिसने अर्जुन को धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाया। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सत्संग में भजन, कीर्तन और ध्यान का समावेश होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। बुरी संगति और बुरी आदतों से मुक्ति। सत्संग में जाने से शराब, क्रोध, ईर्ष्या जैसी बुरी आदतें स्वतः ही छूट जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अच्छे लोगों की संगति करता है तो उसकी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। सत्संग हमें भगवान के करीब लाने में मदद करता है। यह भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। नंबर 4, श्री कृष्ण की सीख। सत्संग कैसे करें। नियमित रूप से सत्संग में शामिल हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी आध्यात्मिक स्थल पर। संत महापुरुषों के प्रवचन सुने, इससे मन को सही दिशा मिलेगी। अच्छे ग्रंथ पढ़े। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकें हमें जीवन का मार्गदर्शन दिखाती है। सत्संगी मित्र बनाए जो हमें अच्छे विचारों और कार्यों की ओर प्रेरित करे। इस सत्संग विचार का यही निष्कर्ष है कि सत्संग केवल धार्मिक गतिविधि नहीं, बल्कि यह जीवन को रूपांतरित करने की एक चमत्कारी विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं बताया कि सत्संग से व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको सत्संग जी किसी समय की बात है, काशी नगरी में एक प्रसिद्ध संत महात्मा ज्ञानदास जी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लायक रहते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम वासुदेव था, संत ज्ञानदास जी के पास आया। वासुदेव बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता था और एक सच्चे गुरु की खोज में था। उसने कई संतों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं उसे अधूरापन महसूस होता था। वह संत ज्ञानदास जी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाए जिससे मैं जीवन के परम सत्य को जान सकूं। महात्मा ज्ञानदास मुस्कुराए और बोले, वत्स, सत्य की खोज कठिन है, लेकिन जो वास्तव में इसके लिए तत्पर होता है उसके लिए यह मार्ग सरल भी बन जाता है। परंतु पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। महात्मा ने वासुदेव को अपने आश्रम में रखा, लेकिन उसे कोई विशेष उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे रोज आश्रम की सफाई, रसोई में भोजन बनाना और अन्य शिष्यों की सेवा करने को कहा। दिन बीतते गए, लेकिन संत ज्ञानदास ने उसे कोई विशेष आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। 3 महीने बाद वासुदेव अधीर हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं ज्ञान की खोज में आया था, लेकिन आपने मुझे सिर्फ सेवा में ही लगाए रखा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सेवा नहीं कर सकता वह सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। सेवा से विनम्रता आती है और विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। वासुदेव को पहली सीख मिल चुकी थी। उसने पूरी निष्ठा से सेवा करना जारी रखा। कुछ वर्षों बाद जब वासुदेव पूरी तरह संत ज्ञानदास जी के प्रति समर्पित हो चुका था, तब एक दिन संत ने उसे आदेश दिया, अब तुम्हें इस गांव को छोड़कर अकेले यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में जो भी मिले उसे प्रेम से स्वीकार करना और अपने भीतर किसी भी प्रकार का मोह मत आने देना। वासुदेव ने इस आज्ञा का पालन किया। उसने कई नगरों और गांवों की यात्रा की, लेकिन जब वह अपने ही गांव पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे देखकर भावुक होकर कहा, बेटा, अब यहीं रुक जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। वासुदेव का हृदय दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि माता पिता की सेवा भी तो धर्म है, लेकिन तभी उसे महात्मा ज्ञानदास की शिक्षा याद आई, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। उसने अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक कहा, माँ पिताजी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सच्चे कर्तव्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मैं आपको अपने हृदय में रखकर आगे बढ़ूंगा। यह कहकर वासुदेव ने अपनी यात्रा जारी रखी। कई वर्षों की यात्रा और अनुभव के बाद वासुदेव अपने गुरु के पास वापस लौटा। संत ज्ञानदास ने उसे देखकर कहा, अब बताओ तुम्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। वासुदेव ने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सेवा से अहंकार नष्ट होता है। मोह से मुक्ति के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सत्य बाहर नहीं भीतर है। सत्य का अनुभव तभी होता है जब मन पूर्ण रूप से शब्द और निस्वार्थ होता है। संत ज्ञानदास मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुम तैयार हो। अब से तुम स्वयं एक ज्ञानी हो। जाओ और इस संसार में ज्ञान बांटो।
इस तरह वासुदेव एक सच्चे संत बन गए और अपने गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा से अहंकार का नाश होता है। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है जिससे मुक्त होना आवश्यक है। सत्य को बाहर खोजने के बजाय अपने आप अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। यदि हम भी इस मार्ग पर चले तो सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की प्राप्ति संभव है। सत्संगत जी, कई सौ वर्ष पहले हिमालय की गुफाओं में एक सिद्ध महात्मा स्वामी आनंददास जी तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना दिव्य था कि दूर दूर से साधक उनके दर्शन के लिए आते थे। कहा जाता था कि जो भी उनके पास जाता उनकी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं ही आरंभ हो जाती थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम आरव था स्वामी जी के पास पहुंचा। वह बहुत बुद्धिमान था और कई ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, लेकिन उसे अभी भी आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही थी। आरव ने स्वामी अंतानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन अब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। क्या आप मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। अगर तुम सच में आत्मज्ञान चाहते हो तो इस दीपक को लो और पूरे 7 दिनों तक इसे जलाए रखो, फिर मेरे पास लौट कर आओ। आरव को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने संत से कहा, वह दीपक लिया और उसे जलाए रखने का संकल्प लिया। पहले दिन आरव ने दीपक को अपने घर में सुरक्षित रखा और रात भर उसकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठा, उसके मन में कई विचार आने लगे। यह दीपक साधारण ही तो है, इसमें कौन सा रहस्य छिपा हो सकता है? दूसरे दिन कुछ मित्र उससे मिलने आए और उनका मजाक उड़ाने लगे। क्या तुम सच में मानते हो कि यह दीपक कोई विशेष रहस्य रखता है? आरव को क्रोध आ गया, लेकिन उसने दीपक को जलाए रखा। तीसरे दिन तेज हवा चली और दीपक बुझने की स्थिति में आ गया। आरव ने बड़ी कठिनाई से इसे बचाया। तब उसने सोचा, अगर मैं इतना ध्यान दीपक पर दे रहा हूं तो क्या मैं अपने मन के दीपक को भी जलाए रखने के लिए इतना ही प्रयास कर रहा हूं? 7वें दिन आरव को महसूस हुआ कि जितना ध्यान वह इस दीपक को जलाए रखने में दे रहा था, उतना ही ध्यान अगर वह अपने मन के प्रकाश को बनाए रखने में दे तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। जब वह पुनः स्वामी अनंतदास जी के पास पहुंचा तो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। जैसे इस दीपक की लौ को बचाने के लिए मैंने हर बाधा से संघर्ष किया, वैसे ही आत्मज्ञान की लौ को जलाए रखने के लिए भी सतर्कता, ध्यान और धैर्य चाहिए। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर जलने वाले इस दिव्य दीपक में है। स्वामी जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब तक तुम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित रखते हो, तब तक अज्ञान का अंधकार तुम्हारे पास नहीं आएगा। सत्संगत जी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। मन की स्थिरता और ध्यान आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भीतर का प्रकाश ही सच्चा ज्ञान है, उसे जलाए रखना ही आध्यात्मिक साधना है। अगर हम भी अपने मन के दीपक को जलाए रखें तो जीवन के अहंकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। सत्संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में करें और सत्संग के महत्व को फैलाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।